देवगढ़ की ठंडी सांसें। देवगढ़ एक ऐसा कस्बा जहां सर्दी सिर्फ मौसम नहीं थी, वह लोगों की आदत बन चुकी थी। यहाँ ठंड में लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, खिड़कियां नहीं, दिल भी। हर शाम धुंध उतरती और हर रात सन्नाटा बोलने लगता। देवगढ़ के आखिरी छोर पर खड़ा था एक पुराना घर, जिसकी दीवारों पर दरारें थीं, छत झुकी हुई और खिड़कियां ऐसे लगती थी जैसे कोई बिना पलक झपकाए देख रहा हो। लोग कहते थे उस घर में सन्नाटा सांस लेता है। मजबूरी का ठिकाना। आरव उस घर में खुशी से नहीं आया था। पिता को गुजरे 2 साल हो चुके थे। माँ सुनीता लंबे समय से बीमार थी। काव्या अभी सिर्फ 9 साल की थी। शहर का किराया देना नामुमकिन था। जब मकान मालिक ने ये घर दिखाया तो आरव ने डर को निगल लिया। रह लेंगे, उसने खुद से कहा। काव्या ने घर में कदम रखते ही फुसफुसाया, भैया यहाँ ठंड अलग लग रही है। आरव मुस्कराया, लेकिन दिल में एक अजीब सी सिहरन थी। पहली रात, पहला इशारा। रात गहरी हो चुकी थी, दिया टिमटिमा रहा था। माँ खांसते खांसते सो गई। अचानक ठक ठक ठक, जैसे कोई दीवार के अंदर से दस्तक दे रहा हो। आरव उठ बैठा। काव्या? नहीं भैया, मैं तो यही हूँ। हवा अचानक ठंडी हो गई। फिर एक धीमी आवाज, हूँ, ऐसी जैसे कोई सांस छोड़ रहा हो। दीवार सच में सांस ले रही थी। बर्फ पर निशान। सुबह आरव बाहर निकला। घर के सामने बर्फ जमी थी और उसमें नंगे पैरों के निशान, छोटे, कमजोर, और घर के अंदर जाकर गायब। काव्या डर के मारे रो पड़ी। भैया, कोई अंदर आया था। आरव ने पहली बार माना, ये घर साधारण नहीं है। हरी बाबा, देवगढ़ के श्मशान के पास एक झोपड़ी थी, वही रहते थे हरी बाबा। लोग उनसे डरते भी थे और मानते भी। आरव जैसे ही पहुंचा, बाबा बोले, जिस घर में सन्नाटा बोलता है वहाँ इंसान अकेला नहीं होता। आरव सन्न रह गया। बाबा ने आंखें खोली। वो आत्मा बुरी नहीं है, वो ठंड में मर गई थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल हिंदी किड्स स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको कैसी कहानी पसंद है। धन्यवाद। आत्मा का पहला दर्शन। उस रात आरव जागता रहा। अचानक दिया बुझ गया। कमरे में नीली रोशनी फैल गई और कोने में खड़ा था एक लड़का। शरीर पारदर्शी, आंखों में दर्द। मेरा नाम नील है। काव्या चीख पड़ी, पर नील ने हाथ उठाया। डरो मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। नील की अधूरी कहानी। नील की आवाज कांप रही थी। मैं इसी घर में रहता था, माँ, पापा और छोटी बहन के साथ। सर्दी की एक रात उनका अलाव बुझ गया। नील मदद मांगने गया। हर दरवाजा बंद मिला। सबके पास कंबल थे, लेकिन दिल नहीं। सुबह चारों मर चुके थे। नील अकेला बचा, और फिर वह भी। माँ की हालत बिगड़ती है। इधर माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। दवा के पैसे नहीं थे, गरम कपड़े कम पड़ रहे थे। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर शरीर गर्म नहीं रहा तो मुश्किल है। आरव टूट गया। नील ने कहा, जिस ठंड ने मुझे मारा वही तेरी माँ को भी मार सकती है। डर के आगे हिम्मत। उस रात आरव रोया, फिर उठा। मैं डरकर नहीं भागूंगा, उसने खुद से कहा। अगली सुबह वो गली गया। लोगों से बोला, अगर आज आपने मदद नहीं की तो कल कोई आपकी मदद नहीं करेगा। लोगों ने दरवाजे खोले और आरव को कुछ कंबल और अलाव जलाने के लिए कुछ लकड़ी दिए। बदलाव की शुरुआत। काव्या बच्चों को लेकर आई। सबने मिलकर अलाव जलाए। नील दूर खड़ा देखता रहा। पहली बार उसके चेहरे पर सुकून था। आज मेरी सर्दी कम हो रही है। आत्मा की मुक्ति। उस रात घर शांत था। नील आखिरी बार आया। अब वो डरावना नहीं था,
मेरी सांस अब रुक सकती है क्योंकि किसी और की सांस बच गई। नीली रोशनी सफेद हो गई और फिर सन्नाटा मर गया। नया देवगढ़, माँ ठीक होने लगी। देवगढ़ बदल गया। अब सर्दी आती थी लेकिन कोई अकेला नहीं मरता था। आरव समझ गया, सबसे डरावना भूत इंसान की बेरुखी होती है। अंतिम सीख, हर डरावनी चीज बुरी नहीं होती, हर डर का जवाब हिम्मत होती है। इंसानियत सबसे बड़ी गर्माहट है। तो बच्चों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी किड्स स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अलविदा बच्चों, अपना ख्याल रखना और फिर मिलेंगे एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार बच्चों।